हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की वीडियो होने वाली है स्कीमास के ऊपर। स्कीमास एक टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी का जो आता है सोशल कॉग्निशन के अंडर। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो दैट इज़ ऑल अबाउट स्कीमास। तो सबसे पहले वी विल हैव एन आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स कि आज की वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सो हम शुरू करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्कीमा, देन वील टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कीमा। फिर हम बात करेंगे कि ये जो स्कीमा है इनका फंक्शन क्या होता है, द प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा, एंड फाइनली वील टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्कीमा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट स्कीमास। So we'll begin by understanding what exactly these schemas are. So यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिख रही होगी और ये डेफिनेशन दी थी पियाजे ने फॉर स्कीमा। इट इज़ अ कोहेसिव repeatable action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning. अब इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है कि देखो, स्कीमास बेसिकली होते हैं मेंटल फ्रेमवर्क्स। आप क्या याद रख सकते हो कि स्कीमास होते हैं MF, दैट इज मेंटल फ्रेमवर्क्स। यानी कि देखो, हम सब लोग अपने एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हर एक दिन हम नए एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं अपनी लाइफ में, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो हम डेली एक्सपीरियंसेस लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग हम अपने माइंड में कुछ इंफॉर्मेशन बनाते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। उन्हीं मेंटल फ्रेमवर्क्स को बोला जाता है स्कीमा। तो ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन पियाजे ने दी है उसका बेसिक मतलब ये है दैट स्कीमास आर द मेंटल फ्रेमवर्क्स, right, or the information that we form based on our personal everyday experiences and learning. तो ये डेफिनेशन का मतलब आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमा की। तो ये जो स्क्रीन है आप इस पे काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ स्कीमा देख पा रहे हैं, राइट? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्कीमा: पर्सन स्कीमा, सेल्फ स्कीमा, ग्रुप स्कीमा, इवेंट स्कीमा, रोल स्कीमा। अब हम एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ स्कीमा ज़रा समझ लेते हैं। सो फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ स्कीमा दैट इज पर्सन स्कीमा। बाकी सब अभी मत देखो, सिर्फ पर्सन स्कीमा पे फोकस करो। पर्सन स्कीमा क्या होता है कि देखो, वी क्रिएट स्कीमा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्शंस अ पर्सन डज। तो हम देखो एवरीडे लाइफ में लोगों को देखते हैं अपने आसपास, राइट? अपने फ्रेंड्स को या मे बी अननोन लोगों को हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं और वो किस टाइप के एक्शंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपना एक इम्प्रेशन बना लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान किस टाइप का है। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो ऊपर, राइट? अ पर्सन इज प्लेइंग गिटार। तो इन जनरल अगर आप जा रहे हो कहीं पे एंड यू सी दैट दिस इज अ पर्सन हु इज प्लेइंग गिटार, तो आप इसका ये एक्शन देख के कि दिस पर्सन इज प्लेइंग गिटार, आप इस इंसान के बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म करोगे दैट अब वो इम्प्रेशन ये भी हो सकता है कि मे बी यू विल थिंक दैट दिस पर्सन इज़ अ म्यूजिशियन, इसीलिए वो गिटार बजा रहे हैं, राइट? और यू मे थिंक कि ये पर्सन जो है इसको गिटार बजाना बहुत पसंद होगा, इसीलिए ये गिटार बजा रहे हैं, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्शंस दैट अ पर्सन डज हम उस इंसान के बारे में एक इम्प्रेशन बनाते हैं, डिसाइड करते हैं द टाइप ऑफ पर्सन शी और ही इज़। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पर्सन स्कीमा। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्कीमा पे जो है सेल्फ स्कीमा। अब देखो, पर्सन स्कीमा तो क्या था कि हम किसी और के एक्शंस को देख के उनके बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। सेल्फ स्कीमा इज नॉलेज दैट वी हैव अबाउट आवरसेल्व्स। हमें अपने बारे में कितना पता है, राइट? हाउ मच डू वी नो अबाउट आवरसेल्व्स, आवर लाइक्स, आवर डिसलाइक्स और जो बाकी सारी चीज़ें होती है, राइट? इंटरेस्ट किस चीज़ में है हमारा, किस चीज़ में नहीं है। सो सेल्फ स्कीमा इज क्या नॉलेज आपके माइंड में है अबाउट योर ओन सेल्फ। थर्ड टाइप ऑफ स्कीमा की अगर हम बात करें तो वो है ग्रुप स्कीमा।
अब ग्रुप स्कीमा क्या होता है? वी फॉर्म अ स्कीमा अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, हम एक इंसान के बारे में अगर स्कीमा बना सकते हैं तो हम एक ग्रुप के बारे में भी स्कीमा बना सकते हैं। और जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में स्कीमा कोई बना लेते हैं तो होता क्या है दैट वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग every individual who is a part of that group to fit into the stereotypical judgment that we have formed। तो supposingly एक group of children है यहाँ पे, ठीक है, ये group of children है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, हमने इनको खेलते हुए देखा, राइट। और जैसे ही मैंने इनको खेलते हुए देखा, मैंने एक अपने मन में इस ग्रुप के बारे में स्कीमा बना लिया दैट इन सारे बच्चों को ये वाला गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड एज सून एज आई फॉर्म दिस स्कीमा, मैं अब इस ग्रुप के हर एक बच्चे को, चाहे वो ये बॉय हो या ये गर्ल हो या ये वाला बॉय ये वाली गर्ल, मतलब कि इस ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों से मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि उनको इस गेम में खेलने में मज़ा आ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो ये गेम खेलने में इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ग्रुप स्कीमा क्या हो गया कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में एक इम्प्रेशन बना लेते हैं, एक स्कीमा बना लेते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि उस ग्रुप के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे लोग वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे। अब जो हमारी कंट्री में या फिर हमारे वर्ल्ड में जो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स बनते हैं ना, ठीक है, जो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, नेगेटिव जजमेंट्स, नेगेटिव ओपिनियंस बनते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स को लेके, उसका जो मेन कारण है वो है ग्रुप स्कीमा। हम अगर किसी भी ग्रुप के, किसी भी सोशल ग्रुप के एक मेंबर को कोई काम करते हुए देख लेते हैं, देन वी सिंपली एक्सपेक्ट कि उस ग्रुप के सारे मेंबर्स वैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक स्कीमा फॉर्म कर लिया है, राइट। सो आई होप आपको अभी तक पर्सन स्कीमा, सेल्फ स्कीमा एंड ग्रुप स्कीमा समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ स्कीमा जो है इवेंट स्कीमा। अब ये बड़ा ही सिंपल सा स्कीमा है, राइट। इसमें क्या होता है, स्कीमा अबाउट वेरियस इवेंट्स, दैट इज कोई भी जैसे इवेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्थडे पार्टी है, तो हमारे मन में उस बर्थडे पार्टी से रिलेटेड एक स्कीमा ऑलरेडी बना होता है, राइट। हमें ऑलरेडी पता होता है कि अगर हम किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, जैसे कि सबसे पहले हम जाएंगे, फिर कैसे वो प्रोसीड होगा, फर्स्ट हम बर्थडे विश करेंगे, फिर केक कटिंग सेरेमनी होगी, राइट, फिर सारे लोग बर्थडे का सॉन्ग गाएंगे। और हमें ये भी पता होता है कि इफ़ वी आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी तो डेकोरेशंस कैसी होगी, बलून्स लगे होंगे प्रोबेबली उस जगह पे, राइट। और अगर बच्चे की बर्थडे पार्टी है तो काफ़ी कार्टून कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, रिचुअल्स क्या क्या होंगे। तो इवेंट स्कीमा बेसिकली होता है कि कोई भी इवेंट जो होता है, राइट, हमारे कल्चर में मे बी मैरिज है, राइट, मे बी डेथ एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस है, कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट में कैसी डेकोरेशंस होगी, वो इवेंट कैसे प्रोसीड करेगा, उस इवेंट में क्या क्या चीज़ें होगी, उस सब के बारे में हमारे मन में ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और उसी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इवेंट स्कीमा, राइट। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ स्कीमा, दैट इज रोल स्कीमा। अब रोल स्कीमा क्या होता है, schemas that are formed about expectations from a particular role or roles that we have in society। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं, राइट। वी हैव अडल्ट्स, वी हैव ओल्ड एज्ड पीपल, वी हैव चिल्ड्रन, राइट। ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में। और हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों का एक रोल होता है प्ले करने का। सो द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव फ्रॉम अ पर्टिकुलर रोल और रोल्स दैट वी हैव इन सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं रोल स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स होते हैं सोसाइटी में, पेरेंट्स के रोल का क्या एक्सपेक्टेशन है कि पेरेंट्स जो है वो अपने चाइल्ड का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसको मतलब स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, उसकी एजुकेशन में हेल्प करेंगे, एंड दे विल सपोर्ट द चाइल्ड इन एवरी वे पॉसिबल। तो ये हो गया एक रोल स्कीमा दैट इज रिलेटेड टू पेरेंट्स का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हमारे स्कीमास बने होते हैं, अलग अलग रोल से रिलेटेड। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्कीमा वी हैव: पर्सन स्कीमा, सेल्फ स्कीमा, ग्रुप स्कीमा, इवेंट स्कीमा एंड रोल स्कीमा।
अब हम फटाफट बात कर लेते हैं कि ये जो स्कीमास हैं इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब भाई क्यों ज़रूरी है स्कीमा होना, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ स्कीमा। सो द स्कीमास दैट वी हैव, अभी अभी हमने 5 टाइप के स्कीमास पढ़े हैं। दीज स्कीमास दे हेल्प अस इन द प्रोसेसेस ऑफ अटेंशन, एनकोडिंग एंड रिट्रीवल। ठीक है, किसी भी चीज़ में अटेंशन पे करने में, और कोई चीज़ हमने अगर देखी है तो उसको अपने ब्रेन तक एनकोड करने में, और रिट्रीवल यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें याद करनी है तो उसको याद करने में हमें ये स्कीमास हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आप लोगों को बड़ा अच्छे से फोकस करना है जिस चीज़ पे, दैट इज़ कॉग्निटिव माइजर्स। हम लोग जो होते हैं ना, वी ह्यूमन बींग्स, वी आर कॉग्निटिव माइजर्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव माइजर्स? कॉग्निटिव माइजर का मतलब होता है कि वी डू नॉट वांट टू यूज़ आवर मेंटल प्रोसेसेस मच। हम ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते किसी भी चीज़ में। वी डू नॉट वांट टू थिंक अ लॉट अबाउट एनीथिंग। इसीलिए हमने क्या कर लिया, हमने स्कीमास फॉर्म कर लिए, और हम इसीलिए स्कीमास को यूज़ करने लग गए। हम चीज़ों को ग्रुप्स में बनाने लग गए। ठीक है, कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो हमने उस इवेंट के बारे में ऑलरेडी एक स्कीमा बना रखा है, राइट, ताकि हमें नए सिरे से फिर से ना सोचना पड़े। सो वी बेसिकली आर कॉग्निटिव माइजर्स। हम अपने मेंटल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम स्कीमास यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्कीमा, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा। अगर मुझे कोई नया स्कीमा क्रिएट करना है तो उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, एसिमिलेशन, ठीक है, अकोमोडेशन एंड वी हैव इक्विलिब्रिएशन। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं एक नया स्कीमा क्रिएट करने के। नाउ व्हाट आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? एसिमिलेशन क्या होता है? वी डू नॉट नीड न्यू इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन समथिंग बिकॉज we already have an existing schema that is sufficient to explain the phenomenon. अब अगर हमारे माइंड में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, किसी चीज़ से रिलेटेड एक स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है, तो देखो मुझे नया स्कीमा क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो, कोई भी इवेंट है, मुझे अगर उस चीज़ से रिलेटेड स्कीमा ऑलरेडी अपने दिमाग में है और मुझे इस बात का पता है कि अरे ये चीज़ का स्कीमा तो मेरे दिमाग में है, आई नो ये इवेंट कैसे प्रोसीड करेगा, तो मुझे नए स्कीमा की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के बेसिस पे उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट अगर मेरे रास्ते में कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, राइट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए जिसको मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, या एग्जिस्टिंग स्कीमा की मदद से मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रही उस नई इन्फॉर्मेशन को, तो फिर क्या होगा, हम अकोमोडेशन करेंगे। अकोमोडेशन में क्या होता है कि या तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, राइट, या फिर उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम थोड़ी और नई इंफॉर्मेशन डाल देंगे, वो नई इंफॉर्मेशन जो हमें अभी अभी मिली है। और फाइनली एक स्टेप होता है इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन क्या होती है? देखो, हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए स्ट्राइव करते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कि एक बैलेंस बना रहे, राइट। तो हमें भी एक स्टेबल स्कीमा चाहिए, एक बैलेंस्ड स्कीमा चाहिए। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा थी उसके और जो नई इन्फॉर्मेशन मिली उसके, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है और नई इन्फॉर्मेशन है, इसके बीच में हम एक बैलेंस फॉर्म करते हैं, एक अकोमोडेशन करते हैं और फिर एक चेंज करते हैं, और उस चेंज को हम मेक श्योर करते हैं कि वो इक्विलिब्रिएटेड चेंज हो, यानी कि एक स्टेबल स्कीमा हमारी फॉर्म हो जाए। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि अगर हमारे रास्ते कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जा रही है तो हम न्यू स्कीमा कैसे फॉर्म करते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कीमा। हमारी जो स्कीमाज होते हैं उनको कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, राइट। अब देखो, हो सकता है वीडियो थोड़ी गाइज आपको बड़ी लगे, बट आई वांटेड कि जितना भी स्कीमा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप वन स्ट्रेच में बैठ के इस पूरी वीडियो को पढ़ लो, राइट। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कीमा पे। सबसे पहला फैक्टर जो है, इट इज सैलियंस। सैलियंस क्या होता है? द स्टेट और क्वालिटी विच डिफरेंशिएट्स वन कंसेप्ट फ्रॉम अदर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि सैलियंस क्या होता है, इट इज द प्राइमरी इमेज ऑफ समथिंग।
एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सैलियंस का, लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सारे लोग एशियन कंट्रीज से ही हो, राइट। तो एशियन कंट्रीज में अगर हम पॉलिटिशियन बोलते हैं, पॉलिटिशियन, राइट, तो इमेज क्या आती है दिमाग में कि कोई होगा जिसने कुछ कुर्ता पजामा टाइप का पहन रखा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी इमेज। हमने ऑलरेडी एक इमेज सेट कर रखी है कि एशियन कंट्रीज के पॉलिटिशियन मतलब समथिंग ऑफ कुर्ता पजामा, राइट। वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिटिशियंस मतलब दे माइट बी वेयरिंग अ बिजनेस सूट काइंड ऑफ थिंग। तो ये होता है सैलियंस कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारी प्राइमरी इमेज क्या आती है, सबसे पहली इमेज हमारे दिमाग में क्या आती है। तो ये सैलियंस जो है हमारे स्कीमा को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड thing that can affect our schema is priming. Now what is priming? It is a technique through which exposure to one stimulus influences the response to subsequent stimuluses. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें एक स्टिमुलस से एक्सपोज कर दिया गया तो आगे आने वाली जो स्टिमुलसेस होंगी उनसे हमारा रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस रहेगा। कैसे? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग ने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हॉरर मूवी देखी टीवी में, ठीक है। टीवी में आपने रात को कोई बड़ी हॉरर मूवी देखी एंड आपको डर लग रहा है बट यू आर स्टिल वॉचिंग दैट मूवी। और जब वो मूवी देख के आप अपने कमरे में आते हो और थोड़ा सा भी अगर कर्टन हिलता है या थोड़ी सी भी कहीं से आवाज़ आती है तो सडनली आप डर जाते हो ये सोच के कि यहाँ पे भूत होगा, कोई घोस्ट होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक्सपोजर टू वन स्टिमुलाई, दैट स्टिमुलाई वॉज हॉरर मूवी, that influenced your response to the subsequent stimuluses. Subsequent stimuluses क्या है कि पर्दा हिल जाना या कोई आवाज़ आ जाना। So this is priming कि एक स्टिमुलस से हमें दिखाया गया एक स्टिमुलस और उस स्टिमुलस को देखने के बाद आगे आने वाली जितनी भी स्टिमुलसेस थी उस सब से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इन्फ्लुएंस हो गया। थर्ड फैक्टर जो हमारे स्कीमा फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये देखो बड़ा ही कॉमन सा बात है कि अलग अलग लोग हैं हमारी सोसाइटी में, राइट। एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंकिंग, दे आर ऑल यूनिक इन देयर ओन सेंसेस। तो डिफरेंट पीपल विल यूज डिफरेंट स्कीमाज इन सिमिलर सिचुएशंस। चाहे सिचुएशन सेम हो पर डिफरेंट लोग डिफरेंट स्कीमाज यूज करेंगे, राइट। दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि देखो हम सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं एवरीडे लाइफ में, जो लर्निंग्स होती है वो डिफरेंट होंगे। जिस इन्वायरमेंट में कोई पर्सन ए रह रहा है ज़रूरी नहीं कि पर्सन बी का भी सेम इन्वायरमेंट हो, और अगर उन दोनों का इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा तो उनके जो स्कीमाज फॉर्म होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। स्कीमाज अगर डिफरेंट होंगे तो सेम सिचुएशन में होने के बाद भी वो डिफरेंट स्कीमाज यूज़ करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फैक्टर। अब लास्ट दो फैक्टर बचे हैं जो हमारे स्कीमाज को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ वन है नेचुरल कॉन्टोर। नेचुरल कॉन्टोर का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट। हमारे अराउंड जो हमारा इन्वायरमेंट है, राइट, नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमारे अराउंड है वो भी हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है और हिंट देता है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ स्कीमा दैट इज टू बी यूज्ड। तो ये बात हो गई नेचुरल कॉन्टोर की कि हमारा इन्वायरमेंट भी हमारे टाइप ऑफ स्कीमा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और फिफ्थ और लास्ट फैक्टर जो हमारे स्कीमाज को अफेक्ट करता है वो है गोल्स। देखो हमारे क्या गोल्स हैं दैट वी नीड टू अकम्प्लिश, राइट। हो सकता है क्लास 6 बच्चे के लिए गोल हो कि 6th क्लास के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो अच्छे से वो इंसान पास कर ले, ठीक है। हो सकता है एक ऑफिस में काम करने वाले इंसान का गोल हो दैट उसका प्रमोशन हो जाए, राइट। हो सकता है एक पेरेंट का गोल हो दैट उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो। सो हम सबके जो गोल्स हैं जो हमें अकम्प्लिश करने होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, राइट। एंड दीज गोल्स दैट वी हैव, ये गोल्स भी हमारे स्कीमा को, हमारे जिसको हम बोलते हैं मेंटल फ्रेमवर्क्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो दीज वर द 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कीमा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा ताकि आप लोग स्कीमा के बारे में सब कुछ जान जाओ। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड
with psychology videos, educational videos as well as motivational videos. नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपके कोई और वीडियो रिक्वेस्ट हैं तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.